प्राइवेट किम जब इन बैग्स को खोलता है तो वह देखता है कि ये सभी बैग्स तो यूएस डॉलर से भरे पड़े हैं। ये सब देखकर प्राइवेट किम भी चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारा जैक से पूछती है कि क्या तुम उन लुटेरों की टीम से हो, जिस पर जैक कहता है कि मैं किसी भी लुटेरों के ग्रुप को नहीं जानता, बल्कि मैं तो हांगकांग से यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर सारा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम पागल हो, हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं और तुम यहाँ से निकलने के बाद भी इस नरक में वापस आ गए। अब यहाँ जैक सारा को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूँ। ये सुनकर सारा समझ जाती है और कहती है कि पिछले 4 सालों से हमें बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आया, लेकिन पैसों के लिए तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ वापस आ गए। अब सारा पूछती है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, जिस पर जैक कहता है कि शायद वह सब मर गए। लेकिन जैक को पता नहीं था कि लियो अभी भी जिंदा है और उन लुटेरों ने लियो को कुछ और लोगों के साथ बंदी बना लिया है। अब यहाँ हम कैप्टन सॉन्ग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उन लुटेरों के गैंग का लीडर है। कुछ देर बाद कैप्टन सॉन्ग के रूम में प्राइवेट किम आता है और प्राइवेट किम कैप्टन को बताता है कि हमें पैसों से भरा ट्रक मिला है, लेकिन इन पैसों के बारे में बाकी लोगों को पता नहीं है। ये सुनकर कैप्टन सॉन्ग उस ट्रक को देखने जाता है और वहाँ सच में उसे यूएस डॉलर से भरे हुए बैग मिलते हैं। लेकिन उन पैसों को देखकर कैप्टन ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि अब इस बंद पड़े कंट्री में इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं। पर तभी कैप्टन को वहाँ पर एक सैटेलाइट फोन मिलता है। फोन मिलते ही कैप्टन उसमें पहले से सेव किए गए नंबर पर कॉल करता है और कैप्टन का उस शिप में मौजूद लोगों से कांटेक्ट हो जाता है जो लियो और जैक को यहाँ लाए थे। शिप पर वह आदमी कैप्टन से कहता है कि अगर तुम इन पैसों से भरे ट्रक को हमारे पास ले आओ तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और आधा पैसा भी देंगे। वह आदमी कहता है कि हम पोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्द ही इस ट्रक को लेकर वहाँ आ जाओ। इसके बाद वह आदमी कॉल काट देता है। अब कैप्टन सब कुछ समझ जाता है कि ये यूएस डॉलर हर एक कंट्री में एक्सचेंज हो सकते हैं, इसलिए शिप वाले लोग इन पैसों को हासिल करना चाहते हैं। अब कैप्टन पैसों को शिप तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भी किसी तरह करके यहाँ से निकलना चाहता था। अब यहाँ कैप्टन प्राइवेट किम से कहता है कि पैसों के बारे में तुम किसी से भी बात मत करना, मैं और तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा करते हुए सार्जेंट को पता लग सकता था, इसलिए कैप्टन सॉन्ग प्राइवेट किम से कहता है कि हम सार्जेंट का ध्यान कैसे भटकाएंगे, क्योंकि अगर उसने हमें यहाँ से निकलता हुआ देख लिया तो वो हम दोनों को मार देगा। अब तभी कैप्टन सॉन्ग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो प्राइवेट किम से कहता है कि यहाँ पर खाना पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए आज रात तुम सभी को ज्यादा खाना देकर उनका ध्यान भटका देना। जब वे सभी खाना खाने में बिजी होंगे तब हम मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। अब वहीं दूसरी तरफ जैक ने भी सारा को पैसों से भरे हुए ट्रक के बारे में सब कुछ बता दिया था कि अब भी पोर्ट पर हमारा एक शिप इंतजार कर रहा होगा। जैक कहता है कि अगर हम उस पैसों से भरे हुए ट्रक को हासिल कर लें तो हम इस जगह से निकल सकते हैं। सारा जो पिछले 4 सालों से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर फंसी हुई थी, उसे लगा कि ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम रात में इन लुटेरों की जगह पर जाकर उस ट्रक को चुरा कर शिप के पास जाएंगे और फिर शिप से यहाँ से निकल जाएंगे। वही हम लियो को देखते हैं जो कि कई सारे लोगों के साथ कैद था। तभी इन सब लोगों को एक मैदान में ले जाया जाता है जहाँ सभी लोग उन्हें देखकर मजे लेने वाले थे। यहाँ इन लोगों के ऊपर ज़ॉम्बीज को छोड़ दिया जाता है और ज़ॉम्बीज इन सब पर हमला करने लगते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़ॉम्बी के शिकार हो जाते हैं। लियो भी जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी से खुद को बचाने लगता है और ऊपर खड़े मौजूद लोग इन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब टाइम खत्म हो जाता है तो एक आदमी आता है जिसकी बॉडी पर कई सारी लाइट्स लगी हुई थी और वो आदमी सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे ले जाकर वापस कैद कर देता है। इसके बाद लियो जल्दी से बाकी लोगों के साथ वापस उसी जगह पर आ जाता है। इधर सारा और लीना अपने ग्रैंडपा को बताती हैं कि आज रात हम यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ टाइम और इंतजार करो, मैंने मेजर जेन से बात कर ली है और वो यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम लेकर आ रही है। लेकिन ये लोग ग्रैंडपा की बात पर खास ध्यान नहीं देते। अब इसके बाद लीना जैक की चोट पर दवाई लगाने लगती है। जैक लीना से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पर लीना कहती है कि मैं तो तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी छोटी बहन यूजीन को तुम पर तरस आया, इसलिए हमने तुम्हें बचाया। तब यूजीन कहती है कि हमारे डैड कहते थे कि कमजोर लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए और उस दिन तुम मुझे बहुत ही कमजोर लगे, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और सोचता है कि आज से 4 साल पहले जिस छोटी बच्ची को मैंने अपनी गाड़ी में ले जाने से इनकार किया था और उसे यहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था, आज उस लड़की ने मेरी जान बचाई। कुछ देर बाद वहाँ पर सारा आ जाती है और जैक आज से 4 साल पहले सारा को यहीं अकेले छोड़कर खुद को गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए वो सारा से कहता है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। जैक सारा को बताता है कि 4 साल पहले जब मैं अपनी फैमिली के साथ शिप की तरफ जा रहा था तब तुमने रास्ते में हमसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन हमने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी थी। सारा एक अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो कहती है कि
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस दिन वहाँ से सिर्फ तुम्हारी गाड़ी नहीं निकली थी, बल्कि और भी कई सारी गाड़ियां हमारे सामने से होकर गुजरी थीं और सभी ने हमें लिफ्ट देने से मना कर दिया था। इसलिए तुम अब उस दिन के बारे में मत सोचो। यहाँ सारा जैक को एक गन देती है और रात होने पर ये सब लोग गाड़ी लेकर उन लुटेरों की जगह पर जाने लगते हैं। लुटेरों की जगह पर पहुंचने के बाद सारा अपनी बेटियों से कहती है कि कार से बाहर मत आना और अगर मैं सुबह सूरज निकलने तक वापस ना आऊं तो तुम सब वापस चले जाना। ये कहकर सारा जैक के साथ गाड़ी से बाहर निकल आती है और ये दोनों चुपके से दूसरे रास्ते से होते हुए उन लुटेरों के अड्डे में घुस जाते हैं और वहीं पर उन्हें वह ट्रक दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सॉन्ग खेल के मैदान में जाकर सार्जेंट और उनके साथियों से कहता है कि आज सार्जेंट जिस ट्रक को लेकर आए हैं उसमें हमें बहुत सारा खाना मिला है। कैप्टन उन लोगों को बहुत सारा खाना देकर कहता है कि आज रात तुम सब जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो और साथ ही आज पूरी रात तुम ये गेम देखकर पार्टी कर सकते हो। ये सुनकर बाकी सब लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सार्जेंट को कैप्टन सॉन्ग पर शक हो जाता है कि आज ये इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। वही बाहर जो लोग पहरेदारी कर रहे थे वह देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि उन्हें तो हम खुद ही संभाल लेंगे। इसीलिए ये लोग अंदर किसी को भी आने वाले ज़ॉम्बी के बारे में नहीं बताते। वही जैक और सारा छुपकर ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे और कोई भी उन्हें नहीं देख पाता क्योंकि गार्ड्स का ध्यान आने वाले ज़ॉम्बीज की तरफ था। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट अब कैप्टन सॉन्ग के रूम में जाता है। सार्जेंट कैप्टन से कहता है कि तुम आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। कैप्टन उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था कि उस ट्रक को लाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब यहाँ कैप्टन को पता चल जाता है कि सार्जेंट को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए कैप्टन अपना गन निकालकर सार्जेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी प्राइवेट किम यहाँ आ जाता है। उसे देखकर सार्जेंट यहाँ से चला जाता है। प्राइवेट किम कैप्टन से कहता है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है, इसलिए अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तब कैप्टन कहता है कि तुम ट्रक के पास पहुंचो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। यह सुनकर प्राइवेट किम ट्रक के पास जाने लगता है। उधर कार में लीना और बाकी दोनों काफी देर से जैक और सारा के आने का इंतजार कर रही थीं और तभी यह लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी ज़ॉम्बीज की सेना लुटेरों के अड्डे की तरफ जा रही है। यह देखकर लीना अपनी मॉम को बचाने के लिए उनकी तरफ जाने लगती है। उधर सारा और जैक ट्रक के पास आकर उस सैटेलाइट फोन को ढूंढते हैं ताकि यह लोग शिप में मौजूद लोगों से कांटेक्ट कर सकें, लेकिन उन्हें वह फोन यहाँ पर टूटा हुआ मिलता है। अब तभी यहाँ पर प्राइवेट किम आने लगता है, जिसे देखकर ये लोग छुप जाते हैं और जैसे ही वह ट्रक के करीब पहुंचता है तब सारा उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। प्राइवेट किम बंदूक सर पर आते ही सारी बातें बता देता है और कहता है कि कैप्टन सॉन्ग ने सैटेलाइट फोन पर किसी से बात की थी और अब वह यहाँ से निकलने वाला है। प्राइवेट किम सारा से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। सारा पूछती है कि तुम्हें ये दूसरा सैटेलाइट फोन कहाँ से मिला, तो प्राइवेट किम बताता है कि ट्रक में हमें एक आदमी मिला था जो कि बिल्कुल ठीक था और उसी के पास से हमें यह सैटेलाइट फोन मिला है। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि लियो अभी भी जिंदा है। अब तभी वहाँ पर दो आदमी आकर प्राइवेट किम से कहते हैं कि गेम शुरू होने वाला है और वह नया आदमी काफी अच्छे से ज़ॉम्बीज से मुकाबला कर रहा है, इसीलिए तुम्हें भी उसे देखना चाहिए। लेकिन प्राइवेट किम गेम देखने से मना कर देता है। यह सुनकर वह दोनों आदमी गेम देखने के लिए जाने लगते हैं। सारा उससे पूछती है कि मुझे बताओ वह फोन कहाँ मिलेगा। इस पर प्राइवेट किम कहता है कि वह फोन कैप्टन सॉन्ग के पास है और वह यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। अब यह सुनकर सारा जैक से कहती है कि तुम जाकर अपने दोस्त को बचा लो और मैं यहाँ कैप्टन सॉन्ग से इस दूसरे सैटेलाइट फोन को हासिल करती हूँ। इसके बाद जैक अपनी बहन का हस्बैंड लियो को बचाने जाता है, जहाँ पर लियो को जबरदस्ती गेम के मैदान में डाला जाने वाला था और गेम स्टार्ट भी हो चुका था, जहाँ सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों पर हमला कर रहे थे। वहीं कैप्टन सॉन्ग भी उसी ट्रक के पास आ जाते हैं। तब सारा प्राइवेट किम को गन पॉइंट पर लेकर कैप्टन से वह फोन मांगती है, लेकिन कैप्टन फोन देने के बजाय सारा पर गोली चलाने लगता है। ये देखकर सारा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और सीधा जाकर कैप्टन को टक्कर मार देती है, जिससे कैप्टन बेहोश हो जाता है। इसके बाद सारा कैप्टन के पास आकर उसके जेब से फोन निकाल लेती है। इधर जैक भी मुकाबले वाली जगह पर पहुंच गया होता है और वहां वो लियो पर हमला करने वाले ज़ॉम्बीज को बंदूक से मार गिराता है। तब ऊपर से सार्जेंट उसे देख लेता है और सार्जेंट अपने आदमियों से उस पर हमला करने को कहता है। अब जैक को मारने के लिए ये लोग अपनी बंदूकें निकालने के लिए जाते हैं। तभी जैक यहाँ पर स्मोक फैला देता है और फ्लेयर जलाता है। फ्लेयर की लाइट को देखकर ज़ॉम्बी गेम के मैदान से बाहर निकलने लगते हैं और लुटेरों पर हमला कर देते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए जैक लियो को बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी लुटेरे इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे ये लोग खुद को बचाते हुए तेजी से आगे की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी कई सारे ज़ॉम्बीज भी इन पर हमला कर देते हैं और ये दोनों ज़ॉम्बी से फाइट करने लगते हैं। अब इस दौरान जैक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उससे बंदूक गिर जाती है। अब लियो के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकता था या फिर
गन उठाकर जैक की जान बचा सकता था और लियो दूसरा ऑप्शन चुनता है। वो बंदूक लेकर ज़ॉम्बीज को खत्म करके जैक की जान बचा लेता है, लेकिन तभी पीछे से सार्जेंट लियो को शूट कर लेता है, जिससे लियो की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर जैक को काफी दुख होता है और अब उसे लियो को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। वो गन लेकर सार्जेंट के आदमियों से फाइट करता है और इसी दौरान सारा ट्रक लेकर अंदर आ जाती है। जैक जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है, जिसके बाद सारा ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सॉन्ग को भी होश आ जाता है। वो गुस्से में प्राइवेट किम को गोली मार देता है और एक गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगता है। इधर सार्जेंट अपने साथियों के साथ जैक और सारा की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तब सारा ट्रक को तेजी से भगाने लगती है और तभी कई सारे ज़ॉम्बी सामने से इन पर हमला कर देते हैं और इनके ट्रक को रोक लेते हैं। ये लोग खुद को बचाते हुए ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए अब सारा और जैक को अपनी मौत नजर आने लगी थी। पर तभी सामने से लीना कार की लाइट ऑन करके आ जाती है। लाइट देखकर सारे ज़ॉम्बीज सारा के ट्रक को छोड़कर उनकी तरफ चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सारा जल्दी से गाड़ी को आगे की तरफ ले जाने लगती है। इधर ग्रैंडपा समझदारी से काम लेते हुए एक फ्लेयर को जलाता है और रोड के दूसरे साइड पर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब इन लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से आजाद हो चुका था और ये लोग ट्रक को लेकर पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहां शिप इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी सार्जेंट अपने साथियों के साथ इनके पीछे आने लगता है और गाड़ी से इनके ट्रक को टक्कर मारकर इन्हें घेरने लगते हैं। लेकिन सारा इतनी आसानी से उनके हाथ कहां आने वाली थी। वो उनकी गाड़ी को साइड से टक्कर देकर पलट देती है। ये देखकर सार्जेंट को काफी गुस्सा आता है और वह अपने साथियों से कहता है कि उन्हें मार डालो। ये सुनकर उसके सभी साथी उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। यहाँ लीना बड़ी चालाकी से सार्जेंट के कुछ लोगों को अपने पीछे लगाकर उन्हें ज़ॉम्बीज के बीच फंसा देती है और यहाँ सारा भी सार्जेंट की गाड़ी को टक्कर मारकर रास्ते से हटा देती है। ये सब देखकर सार्जेंट समझ जाता है कि हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, इसलिए वह अपने साथियों से कहता है कि अपनी गाड़ियों के लाइट्स ऑन कर दो, जिससे उनका ट्रक ज़ॉम्बीज को नजर आ जाए। और होता भी ऐसा ही है। जब वो लोग अपनी गाड़ियों पर लगी हुई बड़ी बड़ी लाइट्स को ऑन कर देते हैं तो उनका ट्रक ज़ॉम्बीज को नजर आ जाता है और ट्रक को देखकर ज़ॉम्बीज सामने से इन पर हमला करने लगते हैं। अब ज़ॉम्बीज से खुद को बचाने के लिए जैक गाड़ी से बाहर निकलता है और गन से सार्जेंट के साथियों की गाड़ी के लाइट को तोड़ देता है, जिससे इनके ट्रक पर अब लाइट नहीं पड़ती और ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब सार्जेंट भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तभी आगे जैक को वही बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज कैद थे, जिसे देखकर जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस बिल्डिंग के शीशे पर कई सारी गोलियां मारता है, जिससे शीशा कमजोर हो जाता है। और जब सार्जेंट की गाड़ी उस बिल्डिंग के करीब पहुंचती है तब ज़ॉम्बीज शीशा तोड़कर बाहर निकल आते हैं और सार्जेंट की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और फाइनली ज़ॉम्बीज सार्जेंट को मार डालते हैं। अब इन लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से आजाद हो चुका था और इनका पीछा करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए ये लोग सीधा पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। सारा जैक को वही सैटेलाइट फोन देती है और जैक शिप पर मौजूद आदमियों को कॉल करके कहता है कि हम पैसों वाला ट्रक लेकर पोर्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद ये लोग उस पोर्ट के काफी करीब पहुंच ही गए होते हैं कि तभी एक गाड़ी आकर लीना की कार को टक्कर मार देती है और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सॉन्ग होता है और वह लीना को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद कैप्टन सारा और जैक से अपनी गन नीचे गिराने को कहता है। अब सारा और जैक लीना की जान बचाने के लिए गन नीचे फेंक देते हैं, लेकिन तभी लीना की छोटी बहन यूजिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और उसे कैप्टन का ध्यान भटका देती है। मौका मिलते ही लीना कैप्टन से खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी कैप्टन यूजिन पर गोली चलाता है, मगर तभी ग्रैंडपा यूजिन के सामने आकर यूजिन को बचा लेता है, पर गोली खुद वो अपने सीने पर ले लेता है। ये देखकर सारा जल्दी से अपना गन उठा लेती है, लेकिन कैप्टन सॉन्ग उसे भी पैर पर गोली मार देता है। अब जैक भी उस पर गोली चलाता है, लेकिन वह ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। कैप्टन सॉन्ग काफी खुश था और वह पोर्ट के काफी करीब पहुंच जाता है। वहीं पर वह उस शिप को भी देख लेता है जिससे वह कोरिया को छोड़कर जाने वाला था। शिप के लोग कैप्टन के लिए शिप का दरवाजा खोल लेते हैं और कैप्टन ट्रक को शिप पर चढ़ा देता है। शिप के लोग पहले ट्रक में पैसा चेक करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ट्रक में पैसे मौजूद हैं, तब एक आदमी आकर कैप्टन को गोली मार देता है। दरअसल अब उन्हें पैसे मिल चुके थे और अब अगर ये लोग कैप्टन को अपने साथ ले जाते तो उन्हें कैप्टन को भी उन पैसों में से हिस्सा देना पड़ता, इसलिए ये लोग कैप्टन को मार देते हैं और ये सब कुछ जैक और सारा के साथ भी होने वाला था। यहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन अभी तक मरा नहीं है और वह मरते मरते भी ट्रक को रिवर्स गियर पर डालकर ट्रक को शिप से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से शिप का गेट खुला ही रह जाता है। जिसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज शिप में आ जाते हैं और शिप में मौजूद
सारे आदमियों को मार देते हैं। इधर जैक सारा की फैमिली के साथ दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जैक एक पल के लिए सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं इस ट्रक को शिप में नहीं लेकर गया, लेकिन फिर वह देखता है कि अब शिप भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यह शिप उसका यहाँ से निकलने का आखिरी जरिया था। अब यहाँ गोली लगने की वजह से ग्रैंड पा की डेथ हो जाती है, जिसे देखकर सारा और उसके बच्चे रोने लगते हैं और तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम आ जाती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि ये वही रेस्क्यू टीम है जिसके बारे में ग्रैंड पा बातें कर रहे थे। अब यहाँ ये लोग फायरवर्क्स जलाकर हेलीकॉप्टर को अपनी लोकेशन दे देते हैं और जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप इनकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ सारा जैक से कहती है कि इस बार मेरी बेटियों को अपने साथ जरूर ले जाना। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पैर में गोली लगी है और मैं तुम लोगों को कवर फायर देकर उन ज़ॉम्बीज से बचाने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ सारा की बेटियां अपनी माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सारा उन्हें समझाती है कि अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गई तो हम सब मारे जाएंगे। अब न चाहते हुए भी लीना और यूजिन अपनी माँ को यहीं पर छोड़कर जैक के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी इन तीनों पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन सारा इनके रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को शूट करने लगती है और ज़ॉम्बीज सारा को देख लेते हैं, जिसके बाद ज़ॉम्बीज उन्हें छोड़कर सारा की तरफ आने लगते हैं। सारा अब बुरी तरह से ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुकी थी। उधर ये तीनों रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाते हैं। लीना देखती है कि ये तो वही ऑफिसर जेन है जिसके बारे में ग्रैंड पा ने बताया था। वो आकर इन तीनों को हेलीकॉप्टर में बैठाने लगती है, लेकिन लीना हेलीकॉप्टर में बैठने से इनकार कर देती है और वो ऑफिसर जेन से कहती है कि मेरी माँ अभी भी ज़ॉम्बीज के बीच फंसी हुई है, इसलिए आप उन्हें बचा लो। लेकिन ऑफिसर जेन कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, हम उन्हें अब नहीं बचा सकते। ये सुनकर लीना को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिसर जेन से गन छीनकर उसे ही धमकी देने लगती है कि मेरी माँ को बचाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूर से सैरा भी ये सब देख रही थी। वो समझ जाती है कि मेरी वजह से मेरी बेटियां कमजोर पड़ रही हैं, इसलिए अब सैरा अपने आप को गोली मारने लगती है। ये सब देखकर लीना रोने लगती है। तब ऑफिसर जेन लीना से कहती है कि तुम्हारी माँ ने इस वक्त बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन ये सुनते ही जैक को अपने बहन के हस्बैंड लियो की वो बात याद आ जाती है, जब लियो ने जैक से कहा था कि तुमने तो उस वक्त अपनी बहन को बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। अगर तुम उस वक्त कोशिश करते तो आज वो जिंदा होती। अब यहाँ जैक समझ जाता है कि इस बार कम से कम मुझे एक बार सारा को बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। ये सोचते ही जैक गन उठाकर सारा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और गोलियां चलाकर सारा से ज़ॉम्बीज को दूर हटाता है। तब सारा भी ये देखकर अपने आप को नहीं मारती और गन में मौजूद सारी गोलियां ज़ॉम्बीज पर बरसा देती है। रास्ता मिलते ही सारा यहाँ से भागने लगती है। तब जैक सारा के पीछे आने वाले ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है। सारा के पैर में गोली लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है और दौड़ते हुए अपनी बेटियों के पास आ जाती है। अपनी माँ को जिंदा देखकर लीना और यूजीन उसे जोर से गले लगाती हैं। जैक भी जल्दी से वापस आ जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ से अपने साथ ले जाती है और अब फाइनली ये फैमिली ज़ॉम्बीज की दुनिया से निकलकर एक अच्छी दुनिया की तरफ जाने लगती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।